दोस्तों मैं अमित त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। दोस्तों एक इंश्योरेंस एडवाइजर को एक कस्टमर ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। 6 महीने साल भर तक उस कस्टमर को फॉलो अप करने के बाद मीटिंग मिल जाती है और मीटिंग जब मिल जाती है कस्टमर के पास पहुंच जाता है इंश्योरेंस एडवाइजर, तो कस्टमर के सामने बैठकर हम ये नहीं समझ पाते हैं, हम ये नहीं जानते कि हमें कस्टमर से कौन कौन से सवाल करने चाहिए। बस हम एक या दो सवाल ही कस्टमर से करते हैं और उन्हीं बातों को बार बार घुमाते रहते हैं। ये होता है कि सर एलआईसी पॉलिसी में इतना पैसा देकर आपको इतना पैसा मिलेगा, सर एलआईसी में इतना रिटर्न मिलेगा आपको, सर एलआईसी पॉलिसी में आपको इतना इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और यही बात हम बार बार करते रहते हैं। कभी कभी तो हम ये करते हैं कि कस्टमर के सामने 5-6 ऑप्शन रख देते हैं कि सर ये पॉलिसी लो, सर ये पॉलिसी लो, और कस्टमर मना करता रहता है, नहीं मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए। तो हम बोलते हैं सर कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी पॉलिसी बताता हूं। बार बार हम उसको अलग अलग पॉलिसी बताते रहते हैं और उसका रिजल्ट ये नहीं होता है कि कस्टमर कहता है कि ठीक है मैं आपको सोचकर बताऊंगा, और हम वहां से उठकर चले आते हैं। क्या ये सही तरीका है पॉलिसी बेचने का? क्या ये सही तरीका है, या आप भी इसी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज का ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज वो तरीका बता रहा हूं जो आप कस्टमर के पास जाकर कस्टमर से सही सवाल करेंगे तो कस्टमर मजबूर हो जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी कराने के लिए। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर हम सही तरीके से कस्टमर से बात करें, अगर हम कस्टमर से वो बात करें जो कस्टमर की आंखें खोल दे, अगर हम कस्टमर को वो सब दिखाएं जो वो नहीं देख पा रहा है, तब जाकर कस्टमर आपकी बात सुनेगा। अगर हम कस्टमर को वो चीज सुनाएं जो वो सुनना चाहता है, तब जाके वो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। लेकिन हम बात को घुमाते रहते हैं, कभी हम ये बात करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी हम रिटर्न की बात करते हैं। जब भी आप रिटर्न की बात करेंगे, जब भी आप कस्टमर से रिटर्न पर आ जाएंगे कि सर इतना पैसा देकर इतना मिलेगा, तो कस्टमर के पास फिर बहुत सारे ऑप्शन है। उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, कहीं म्यूचुअल फंड, कहीं गोल्ड, कहीं फिक्स डिपॉजिट, कहीं आरडी, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट उसके सामने घूम रहे हैं। फिर कस्टमर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेगा। इंश्योरेंस का मतलब आप समझिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर में है, आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं है, आप इंश्योरेंस सेक्टर में, यानी कि आप बीमा करने के लिए गए हैं। आपका काम है बीमा करना और आपका काम है सामने वाले की आंखें खोलना कि उसको बीमे की जरूरत क्यों है। लेकिन आप ये नहीं कर नहीं पाते हो। आपको कस्टमर के पास जाकर बहुत प्यार से बैठ जाना है और कस्टमर से आपको जाते ही किसी प्रोडक्ट को बेचने के बारे में बात नहीं करनी है। किसी भी प्रोडक्ट की आप बात मत कीजिए। आप कस्टमर से उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, आप कस्टमर से उसकी जो उसकी जरूरत है उनके बारे में पूछिए। आप कस्टमर से पूछिए कि सर उसने कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप कस्टमर के बच्चों के बारे में पूछिए कि सर बच्चे कहां पर पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप कस्टमर के पास जाकर अगर कस्टमर से पूछेंगे कि सर आज मैं आपके पास कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं, सर मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच के नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताने आया हूं कि आपको आज जरूरत है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, आपको जरूरत है अपने रिटायरमेंट के लिए, आपको जरूरत है कुछ इंश्योरेंस अमाउंट के लिए, इंश्योरेंस करने की जरूरत है। मैं आपको बताना आया हूं, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे तो 2 मिनट का वक्त मैं आपसे लेता हूं। 2 मिनट के बाद आप जैसा चाहेंगे ऐसा होगा। सर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल, और आप सही सच्चे मन से इस सवाल का जवाब दीजिए। सर देखिए मैं भी एक अर्निंग पर्सन हूं, मैं भी एक फैमिली वाला हूं, मेरे ऊपर भी परिवार की जिम्मेदारी है, मेरी जो इनकम आती है उस इनकम से मेरा परिवार चलता है। और सर इसी तरीके से आप, जैसा आपने मुझे बताया कि आपके परिवार में सिर्फ आप ही ब्रेड विनर हैं, आपके परिवार में सिर्फ आप ही अर्निंग पर्सन है, यानी कि आप जो पैसा कमाते हैं उस पैसे से ही आपके बच्चों के स्कूल की फीस जाती है, उस पैसे से ही आपका परिवार चलता है। आपके बिना आपका परिवार सरवाइव नहीं कर पाएगा। सर मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आप अपने परिवार के ऊपर हर महीने कितना पैसा खर्च करते हैं।
वो अमाउंट आपको बताना है जो अमाउंट एक्चुअल में आप परिवार के ऊपर खर्च करते हैं। आपकी इनकम के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपको कितनी इनकम मिलती है, आपको 50,000 मिलती है, 60,000 मिलती है, 70,000 मिलती है या 1,00,000 इनकम मिलती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे सर यह पूछ रहा हूं कि आपके परिवार को जो जरूरतों के लिए पैसा चाहिए वो कितना चाहिए, आप अपने परिवार के ऊपर हर महीने कितना खर्च करते हैं, आपकी सैलरी में से कितना पैसा खर्च होता है हर महीने जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। यानी कि वो पैसा खर्च होना ही होना है, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हो। उसमें आपके बच्चों के स्कूल की फीस, उसमें आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि महीने में कोई बीमारी हो जाए डॉक्टर के पास जाएं, वो भी खर्चे उसी में। उसमें कोई त्योहार आए, उस त्योहार पर खर्चे होते हैं, जैसे रक्षाबंधन आने वाली है, रक्षाबंधन पर पैसे खर्च होते हैं, दिवाली आती है, दिवाली पे पैसा खर्च होता है, यानी कि हर फेस्टिवल पर पैसा खर्च होता है। उसमें आपके घर का जो रेंट जाता है वो भी इंक्लूड है, उसमें आपके घर के जो बिजली का बिल जाता है वो भी इंक्लूड है। इसके साथ साथ सिलेंडर, किचन के लिए जो सिलेंडर आता है हर महीने, सिलेंडर भी आजकल 1,000-1,200 रुपए का हो गया, 1,000-1,100 का सिलेंडर आता है, वो भी उसमें इंक्लूड है। इसके साथ साथ किचन के जो खर्चे हैं वो भी इंक्लूड है उसमें, और इसके साथ साथ बच्चों के स्कूल की फीस और ट्यूशन फीस वो भी इंक्लूड है। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से आप किस खर्चे में कटौती कर सकते हो। जो मैंने आपको लिस्ट बताई इसमें से आप किस में खर्चे में कटौती कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऐसा कोई खर्चा नहीं है जिसमें आप कटौती कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल की फीस, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि चलो 1 साल बच्चों को घर पे बिठा देते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बच्चों का जो ट्यूशन है उसमें भी आप कटौती नहीं कर सकते हो कि भाई चलो ठीक है 6 महीने के लिए बच्चे को ट्यूशन नहीं भेजते हैं, घर पे बच्चे को बिठा लेते हैं, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। गैस का जो सिलेंडर आता है उसमें भी आप कटौती नहीं कर सकते हो कि चलो भाई 3 महीने तक हम खाना नहीं खाएंगे, 3 महीने तक हम सिलेंडर नहीं लेंगे, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हो। घर में जो एसी चल रहा है और जो बिल आ रहा है आपका, उसमें भी आप कटौती नहीं कर सकते हो। 45-46 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो एसी चलाना भी जरूरी होता है, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जिसमें आप चाहते हुए भी कटौती नहीं कर सकते हो। बीमारी, किसी को फीवर हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसमें भी आप कटौती नहीं कर सकते हो। तो ये जो सारे खर्चे हैं, इन खर्चों में आप कोई भी कटौती नहीं कर सकते हो। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने आप मुझे बताइए कि आपके परिवार के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है जिसमें आप कटौती नहीं कर सकते हो। अब जब सामने आप कस्टमर के बैठे हो और कस्टमर से आप सवाल जवाब कर रहे हो, आपने कस्टमर से सिर्फ 2 मिनट का समय मांगा है, कस्टमर आपको बताएगा कि भाई मेरी इनकम में से 40,000 रुपए ऐसे हैं, 40,000 रुपीज ऐसे हैं जो हर महीने खर्च होते ही होते हैं, उसमें कोई कटौती नहीं कर सकता हूं। अगर मैं चाहूंगा भी तो भी उन 40,000 में कोई कटौती नहीं कर सकता हूं। तो सर 1 महीने के अगर 40,000 आपके परिवार के ऊपर खर्च हो रहे हैं तो सर कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करिए 12 से, यानी कि 1 साल का खर्चा कितना हुआ आपका, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 48,000, 4,80,000, 4,80,000, यानी कि 4,80,000 रुपए आप हर साल अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हो। और ये 4,80,000 हर साल खर्च होना ही होना, इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। सर अगर मैं एक बात कहूं और आपको बुरा ना लगे, अगर ये 4,80,000 जो आपके परिवार के ऊपर खर्च हो रहे हैं, यानी कि जो 40,000 रुपए आपके परिवार के ऊपर खर्च हो रहे हैं, सर अगर ये पैसा आना बंद हो जाए, ये इनकम बंद हो जाए, 40,000 आपके परिवार को ना मिले, तो आपका परिवार कैसे सर्वाइव कर पाएगा। वो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, अगर 40,000 परिवार को नहीं मिलेंगे तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, खाने को नहीं मिल पाएगा, जी ही नहीं पाएगा आदमी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने ऐसा कोई प्रोविजन किया हुआ है कि ये जो 4,80,000 आपके परिवार के ऊपर हर साल खर्च हो रहे हैं, कि कल अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं और ये इनकम बंद हो जाती है तो आपके परिवार को फिर भी हर साल 4,80,000 रुपए मिलते रहे। वो कहेगा नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। सर या तो आपके पास, आपके बैंक में आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बैंक में लगभग 6% का चल रहा है, या तो आपके बैंक में 80 लाख रुपए होना चाहिए, तो 80 लाख के ऊपर अगर 6% का ब्याज भी लगाएं तो साल का कितना बैठता है, 8×48, यानी कि 4,80,000 रुपए साल के आपको इंटरेस्ट के मिलेंगे। या तो आपके बैंक में 80 लाख रुपए होने चाहिए जिससे बैंक आपके परिवार को हर साल 4,80,000 रुपए
इनकम देता रहेगा। वो कहेगा नहीं मेरे पास तो 4,80,000 रुपए नहीं है। तो सर फिर क्या होना चाहिए? अगर आपके पास 80 लाख रुपए बैंक में नहीं है तो कैसे आप अपने परिवार के लिए, परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे? सर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका दे रहा हूं, ऐसा टूल दे रहा हूं, ऐसा आपको सॉल्यूशन देके जा रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये 4,80,000 रुपए आपके परिवार को आपके ना रहने पर भी मिलते रहें, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। सर मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच के नहीं जा रहा हूं सर, मैं सिर्फ आपको बताने आया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ना रहने पर या ये इनकम बंद हो जाती है, इस इनकम के ना आने पर आपके परिवार को तब भी हर साल 4,80,000 रुपए मिलते रहें, तो आप सर मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूं सर जिसमें आपका परिवार, आपके बच्चों के स्कूल की फीस, आपका परिवार, आपके घर के सारे खर्चे जो आपने बताए, ये तब भी मिलते रहेंगे अगर कल भगवान न करे आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे। उसको लगेगा कि हां वाकई में मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे पास तो 80 लाख तो दूर की बात, मेरे बैंक में तो 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो कल अगर मैं नहीं रहा तो कैसे मेरा परिवार सरवाइव कर पाएगा? तब उसकी आंखें जो बंद थी वो आंखें खुल जाएंगी। हमें कस्टमर के पास जाकर यही हमें कस्टमर को बताना होता है। जिस तरीके से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी को पहले देखता है कि क्या बीमारी है, और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो वो बोलता है तुरंत ऑपरेशन कराइए, तुरंत। अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो ये बीमारियां फैलती रहेगी और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आदमी डर के क्या कराता है? ट्रीटमेंट करा लेता है अपना, और वो होना भी चाहिए था ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट ना होता उसका तो बीमारी फैल जाती। इसी तरीके से एक इंश्योरेंस एडवाइजर भी एक डॉक्टर ही है। फाइनेंशियल डॉक्टर हो आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर हो, आप किसी के परिवार को सुरक्षित करने जा रहे हो, आप उसके परिवार के फ्यूचर को सुरक्षित करने जा रहे हो, तो आप हमेशा कस्टमर के पास जाकर कस्टमर को फ्यूचर के बारे में बताइए कि सर कल के बारे में हम नहीं जानते, कल अगर भगवान ना करे हमारे साथ में कुछ घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, किस तरीके से हम अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। हमारे पास 80 लाख का इंश्योरेंस कवर अगर होगा तो हमारे परिवार को हर साल 4,80,000 रुपए की इनकम मिलती रहेगी बैंक अकाउंट में। सर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से हमें अपना इंश्योरेंस कवर भी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। क्या आप जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, क्या आप कस्टमर को इस तरीके से बैठकर कस्टमर के सामने इस तरीके से उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, इस तरीके से आप उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं? क्या आप उसको इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं? क्या आप उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? यस और नो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हम कस्टमर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सर कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हमें घर बैठे बैठे कस्टमर मिलें। तो आप सभी के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अब घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर। आपको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप खुद में ब्रांड बन सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप YouTube, गूगल और फेसबुक पर कस्टमर ढूंढ सकते हैं। यह संभव है आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। तो बिना देरी किए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस साल आप MDRT करें, आप COT करें, TOT करें। क्या आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं COT, TOT, MDRT करने के लिए? तो मुझे कमेंट करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT, COT, TOT करें और गैलेक्सी क्लब मेंबर बने। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।